लेकिन अब देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जापान में मौजूद हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। 9 साल के बाद ये दौरा प्रधानमंत्री का हो रहा है। इस दौरान जब इजराइल की सरजमी पर तेल अवीव एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री लैंड हुए तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी अगवानी की, गले मिले दोनों नेता। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री एक ही कार में सवार होकर होटल के लिए निकले और दोनों के बीच इस दौरान जो औपचारिक मुलाकात हुई उसकी तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि आज रात 8 बजे पीएम मोदी इजराइल की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। तो वहां से प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं, खासकर इस लिहाज से भी कि वर्ल्ड डायनामिक्स जिस तरह से बदले हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी, ईरान के साथ जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और इन सब के बीच जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बार बार चर्चा में रहता है, भारत और इजराइल की इन तस्वीरों पर सिर्फ भारत और इजराइल नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें हैं। और इस लिहाज से आज प्रधानमंत्री वहां की संसद से जो बोलेंगे उसके मायने भी लोकल नहीं ग्लोबल होंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया, बड़े गर्मजोशी से दोनों नेता मिले, हाथ मिलाया, गले मिले, आपस में बात की और फिर इसके बाद यहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इससे पहले आप जब 9 साल पहले की तस्वीरें याद करेंगे, जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो उस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप समझ लीजिए कि पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था भारत के, और अब ये उनका तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का और इसमें दूसरा विजिट है इजराइल का। इस बीच इजराइल की राजनीति में भी बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर वापसी की वहां पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब आप इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से देखते हैं, भारत की जो पोजीशनिंग है, टैरिफ को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, अमेरिका के साथ रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आए, रूस के साथ भारत के जिस तरह के संबंध रहे, इन सब के बीच जो ये ग्लोबल डायनामिक्स हैं ये बहुत कुछ कहते हैं। इस वक्त सीधे इजराइल में हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट को कवर करने के लिए। आदित्य हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आदित्य, देखिए, वर्ल्ड डायनामिक्स को लेकर तो हम चर्चाएं अलग अलग मौकों पर करते ही रहते हैं, लेकिन रात 8 बजे का यहाँ भारत में बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री आज वहां बोलेंगे और किस तरह की तैयारियां अभी आप वहां पर देख रहे हैं, बताएं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, हम सीधे ये प्रसारण कर रहे हैं जेरूसलम से। यहाँ किंग डेविड होटल है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। और पहले आपने दृश्य देखिए टेल अवीव से, जहाँ बेन गुरियन एयरपोर्ट पे नेतन्याहू, यहाँ के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। सारा नेतन्याहू भी वहाँ मौजूद थी और उन्हें सराहा और कहा कि आप बहुत ही जो है अच्छे लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद अब करीबन अब से 1 से 2 घंटे में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होगा केनेसेट में, जो इजरायली पार्लियामेंट है, और वहां पर वो संबोधन करेंगे। वो दूसरे इंडिया के बड़े लीडर होंगे जो वहां पर केनेसेट में संबोधन करेंगे। पहले 2015 में प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, हेड ऑफ द स्टेट, उन्होंने वहां संबोधन दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा जो है स्वागत वहां होगा। कल रात से ही हमने देखा कि कैसे अब पूरा जो पार्लियामेंट है यहाँ का केनेसेट वो तिरंगे में लिपटा हुआ है। पूरी लाइट्स वहां पर जो है तिरंगे के रंगों में पूरे लगी हुई हैं। और मुझे लगता है कि जो ज्यादातर बातचीत होगी इंडिया इजराइल के टाइप्स पे होगी कि कैसे पिछले 10 साल में बहुत तरक्की की है। आगे का जो FTA है उस पर बातचीत होगी। डिफेंस कॉपरेशन और सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है भारत और इजराइल के दरमियान, वो बहुत ही बड़ा है। और जो घनिष्ठ मित्रता है नेतन्याहू और मोदी के बीच में, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर एक टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि कल भी बायलैटरल होगा, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक स्पेशल पार्टनरशिप जो है इजराइल और इंडिया की, उसकी घोषणा की जाएगी और कई मेमोरेंडम और एग्रीमेंट पे भी हस्ताक्षर। आदित्य, एक बात और भी बताइएगा, क्योंकि आई एम श्योर कि इससे पहले भी जब आप इजराइल गए हैं, आपने इजराइल को अलग अलग मौकों पर देखा है। साल 2026 में जब हम बदलती हुई वर्ल्ड डायनामिक्स के बीच इन 2 वर्ल्ड लीडर्स को मिलते हुए देख रहे हैं, कितना इजराइल बदला है, वहां की राजनीति बदली है। और आज के दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, टेबल पर क्या कुछ होगा डिस्कशन में? देखिए, सबसे पहले तो भारत की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपने पिछले 10 साल में देखा कि कैसे वो UAE हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, या फिर इजराइल ही क्यों नहीं, या फिर पैलेस्टाइन को भी ले लीजिए, इंडिया के जो संबंध हैं वो इन सब के साथ बहुत अच्छे हैं। चाहे हम रणनीतिक तौर पे देखें, ह्यूमैनिटेरियन एड की तौर पे देखें, या फिर ट्रेड या डिफेंस कॉपरेशन के तौर पे देखें। कई ऐसे मुल्क जो है मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत ही नहीं किया, उनको नवाजा भी है, उनको अवार्ड भी दिया है। तो वेस्ट एशिया पॉलिसी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और इजराइल के पॉलिटिक्स में तो बदलाव नहीं आया, लेकिन पिछले 10 साल में इंडिया इजराइल के
जो रिलेशंस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। और मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत एक बड़ी घोषणा कल हो सकती है। और साथ ही जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें इंडिया ने EU के साथ किया, अमेरिका के साथ भी अब करने जा रहा है, और जल्द ही अगले 6 महीने में इंडिया और इजराइल के बीच में भी FTA की घोषणा हो सकती है। चलिए, इन घोषणाओं का तो इंतजार रहेगा, लेकिन आदित्य, इसके अलावा अभी तक के अपने विजिट में आप जब इजराइल में मौजूद हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी देखिए क्योंकि वापसी की है, और जिस तरह के उतार चढ़ाव उनकी लीडरशिप में इजराइल ने देखे, वो भी फिर अपनी जगह है। इस बीच जब ये मीटिंग हो रही है, वर्ल्ड में, दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज ये जा रहा है कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल इंडिया के साथ खड़ा है। बहुत जो है चीजें कॉमन है, चाहे वो आतंकवाद का खतरा हो, और साथ ही जो है बहुत छोटा मुल्क है इजराइल, लेकिन तब भी इनोवेशन के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, और उसमें इंडिया के साथ उनके अग्रीमेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा, अभी का जो टाइम है जियोपॉलिटिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरान को चेतावनी मिल रही है अमेरिका की तौर से, इजराइल की तौर से, और हो सकता है कि कोई हमला भी हो। अभी 1-2 दिन में हम बातचीत देखेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में, और अगर वो बातचीत सफल ना हो सकता है अमेरिका एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि हमला ईरान के खिलाफ कर सके। लेकिन अभी बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में है, और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं, तो इजरायली जनता जो है उनका बहुत समर्थन कर रही है, स्वागत कर रही है, और कह रही है कि ये इंडिया इजराइल के रिश्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। जी।